बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं रेहाना अज़ीज़ आज एक नई सोच के साथ सोच औरत के इस प्रोग्राम में कुछ नए मेहमानों के साथ, और हम चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट और मुनफरिद किस्म के मेहमानों से आपका तारुफ़ कराया जाए ताकि आप जानें कि वो किस किस्म का काम कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इन्हें जानते भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रा अच्छे से जानें और उनका काम आपके सामने लेकर आएँ कि ऐसे लोग भी हैं जो इतना दर्द इंसानियत रखते हैं। क्योंकि जब हमारे दिल से दर्द इंसानियत ख़त्म हो जाता है, इंसानियत जहाँ ख़त्म होने लगती है, वहीं पर जो है माशरा तबाही की तरफ जाता है और बहुत सी किस्म की मसले मसाइल देखने में आते हैं। लिहाजा आज मेरे साथ जो मौजूद है, मैं बहुत प्राउडली और बहुत खुशी के साथ उनका तारुफ़ आपसे कराना चाहती हूँ। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं महनाज अख्तर साहिबा, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अकबर अली राना साहब, जो कि सहारा विलेज को चला रहे हैं। इसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं, क्या काम करते हैं, किस किस्म के लोग आते हैं सहारा में। मैं तो गई थी, मैंने विज़िट किया था, अपनी आंखों से देखा है और मैं बहुत खुश हुई थी वहाँ जाकर देखकर। दिल बहुत खुश हुआ था। आज दिल किया इनसे बहुत सी डिटेल में बात की जाए, तो बात का आगाज़ करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। राना साहब, सहारा विलेज को आप चला रहे हैं, थोड़ा सा आप बताएं कि कैसा आपके माइंड में, किस चीज़ ने आपको ये उजागर किया आपके माइंड में ये चीज़ कि सहारा विलेज के नाम से एक होल्ड होम बनाया जाए या बेसहाराओं को सहारा दिया जाए, या सहारा का नाम आपके माइंड में कैसा आया और इस चीज़ की इब्तिदा आपने किस तरह से की? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो सोच फाउंडेशन के मैं शुक्रगुजार हूँ। जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए। तो आपने पूछा कि ये कैसे सोच आई। देखें, ये सोच और ये क्यों आपके ख्याल आया, ये उस एज में आता है कि जब बंदा मैच्योर होता है तो वो सोचता है, और या कोई किसी को घरेलू प्रॉब्लम्स आती है तो वो उससे मुतासर होके इस तरह के काम करता है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, दोनों चीज़ों में नहीं हूँ। इसलिए कि मैं बचपन में ही 12 साल मेरी एज थी, तो स्कूल जाते वक्त मैं बुज़ुर्गों को देखना, रोड क्रॉस करा देना, बुलाएं कोई बुज़ुर्ग नज़र आना मुझे नबीने, उनको पूछना बाबा जी कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा मैं बेटा मस्जिद जाना है, तो उनको मस्जिद छोड़ देना। तो इस तरह मेरा तालीम की तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने, आज मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सोशल काम्स के लिए पैदा किया। क्योंकि ये 12 साल की एज, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ना घरों में बिजली होती थी, ना पानी, ना गैस, ना टेलीविज़न, ना कोई ऐसी चीज़। तो उस टाइम में ये काम करता था। तो मेरे ख्याल मैं मुतासर किसी चीज़ से नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए पैदा किया और ये काम मैंने स्टार्ट लिया। यानी कि अल्लाह की तरफ से ये वो चीज़ आपके नेचर में बचपन से थी कि बचपन से। तो क्योंकि बचपन में उस टाइम क्या सोचूंगा मैं, ना मैं उस टाइम पढ़ा लिखा था, तीसरी क्लास थी। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया काम, लोगों को देखना, जब यंग हो गया तो एक्सीडेंट लोगों को देखना, हॉस्पिटल लेके जाना, फिर मेहनत मजदूरी करनी, उसमें 2-4 रुपए जो मिलते थे तो वो इकट्ठे करके तो गरीब खातून को देखता था, बेवा, उनके घर में राशन डलवा देना। तो ये बचपन की बातें कर रहा हूँ। तो आज से मैं 86 में समंदर पे घूमने के लिए आया। जब घूमने गया, देखा वहाँ लोगों की चीखों पुकार देखी, रश देखा, तो मैं बड़ा मुतासर हुआ कि यहाँ खिदमत की ज़रूरत है, लोगों को डूबते हुए बचाना है ये समंदर की लहरों से, खौफनाक लहरों से। तो मेरी एज थी उस टाइम 18-19 साल का था, यंग था। तो मैं वहाँ पे एक कैंप छोटा सा लगा के वहाँ बैठ गया, बैनर लगा दिया हेल्प कैंप के नाम से। तो लोगों को समंदर में नहाने से मना करना, जो नहा रहे हैं उनको बताना कि भाई ये मौत है, आप बाहर निकल जाएं। फिर ख़वातीन, वो जो बच्चे साथ ले आती थी, वो बच्चे बिछड़ जाते थे, रात 10 बजे तक उनका चीखों पुकार देखना उन ख़वातीन को कि मेरा बच्चा बिछड़ गया, गुम हो गया। तो वो बच्चे जो बिछड़ जाते थे वो भी मेरे कैंप में जमात हो जाते थे। तो उस टाइम कराची कमिश्नर, ये वो जिनकी ड्यूटियाँ होती थी, वहाँ से गुज़रते थे, वो मुझे कहते थे कि बेटा बड़ा अच्छा काम करते हैं आप, इसका इदारा बनाओ। ओके। तो मुझे जब ये पता चला कि एनजीओज़ बनती हैं, इदारे बनते हैं, फिर मैंने यहाँ लोगों को जब देखा, लोगों के हालात देखे, तो मैंने 90 में एक इंडस्ट्रियल होम बनाया, जिसमें ये जो यतीम बच्चियाँ हैं उनको हुनर सिखाने के लिए हमने वहाँ पे क्लासेस उनकी हुनर सिखाना शुरू किया। माशाल्लाह वहाँ से हज़ारों बच्चियाँ उस सेंटर से सीख के गईं। इसके साथ साथ मैं अपना कारोबार भी करता रहा, क्योंकि अपने भी बच्चे हैं, उनको भी पालना था। तो रिज़्क़े हलाल कमाया, और वही आप जब आप कमाते हैं किसी मेहनत करके, तो वो आपको ख़र्च करते वक्त तकलीफ़ होती है। जब आप लोगों का बेतहाशा पैसा आ जाता है तो वो बेदर्दी से फिर वो उसको लोग ज़ाया भी करते हैं। तो मेरा ख़्याल है मैंने मेहनत भी की और बड़े जज्बे से काम किया। आज उन
जो बच्चियां सीख रही थी आज वो आंटियां बन के कभी मुझे बाज़ार में मिल जाती हैं। सर सलाम अलैकुम, बुर्का पहना होता है, 5-6 बच्चे पीछे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ भी आप कौन है, मैंने नहीं पहचाना। सर मैं समीना आपके पास वहाँ बचपन में काम सीखती थी, तो आपने भी ये बच्चे हैं आपके, मियाँ आपका क्या करता है? सर वो दहशतगर्दों ने मार दिया, ये बच्चे मेरे, कैसे घर चल रहा है? तो वो बता रही है कि सर वो सिलाई मशीन आपने मुझे दी थी, मैं मोहल्ले वालों के कपड़े सी के आज इन बच्चों का पेट ओह! पाल। तो मैं ये कहता हूँ कि नेकी कभी भी की हो ज़िंदगी में किसी के साथ, तो वो रायगा नहीं जाती। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, किस तरह से बचपन से लेके आज तक स्टेप बाय स्टेप अल्लाह इनके दिल के अंदर ये दर्द डालता रहा और किस तरीके से ये एक एक कदम आगे बढ़ते रहे और दिन ब दिन इनके अंदर ये जज्बा और मज़ीद आगे आता रहा और आज कितने ज़्यादा सेंटर्स इन्होंने बना दिए हैं। यानी कि कराची के डिफरेंट जगहों पर इनके काफ़ी सेंटर्स हैं जिसके अंदर बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हर किस्म के लोग मैंने देखे वहाँ पर, औरतें भी देखी, आदमी भी देखे। महनाज साहब मुझे ये बताएं कि लेडीज़ मैंने इतनी ज़्यादा देखी, तो मतलब लेडीज़ के अंदर ज़्यादातर ऐसे क्या केसेस होते हैं? उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं? इतनी क्वालिफाइड डॉक्टर्स थी उसके अंदर, काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी औरतें मैंने देखी हैं और इतनी अच्छे तरीके से बात कर रही थी, वो बहुत क्वालिफाइड लग रही थी। तो क्या ऐसा रीज़न है कि वो क्यों ये बेसहारा होकर इस तरह से आ जाना और आप लोगों का उनका सहारा बनना, तो इसके पीछे क्या कहानी है ज़्यादातर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका वालेकुम बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी इज़्ज़त दी, आपके स्टूडियो में आए हम। बाकी ये कि वाकई में ये है कि औलादें जब जवान हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, वालिदैन तो एक माँ बाप जो होते हैं वो 12 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन जब वालिदैन को संभालने का टाइम होता है तो वो मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, अपने वालिदैन के लिए भी रखना भी मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर बात है जब मियाँ बीवी का झगड़े, आपस में घरेलू मामलात ख़राब हो जाते हैं तो वो फिर इनका यही होता है कि भाई इनको घर से निकालो। बहुओं के ख़ास तौर पे ये डिमांड होती है। तो उसके बस ये है कि बारीक से कि इनके जब मैंने सेंटर देखे, मैं बहुत सारे, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सारे बस से पर्दा लोगों की मदद करती हूँ, करवाती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा हो सकता है। फिर जहाँ सर से मेरी बात हुई एक दफ़ा, तो इनसे मैंने इनके कोई काम देखे, तो फिर मैं इनके विलेज में गई, तो वहाँ देख के तो काफ़ी दुख भी हुआ, हैरानगी भी हुई कि अपने वालिदैन को इस तरह जाके बेसहारा करके छोड़ देना। और वो भी इस एज में, जिस एज में एक औलाद को चाहिए होते है कि औलाद का एक सहारा बनना होता है, तो वो वालिदैन फिर वो बेसहारे ही हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर के पास जाके जब इनके ओल्ड होम में पहुंची, इनके 6 ओल्ड होम है माशाल्लाह कराची के अंदर, तो उसमें हैं माजूर लोग भी हैं, नफ्सियाती लोग भी हैं। उसके बाद ये है कि कई ऐसी यंग लड़कियां भी हैं वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसी लड़कियां भी मैंने वहाँ पे देखी और बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी बेटी को साथ लेके गई थी, मैंने वहाँ पे उनका जब देखा तो मुझे एक लड़की को देख के तो यकीन करें मैं गाड़ी में बैठ के रोने लगी उसको देख के कि इतनी सी एज में और इसके साथ इतना बड़ा मसला ये यहाँ पे। फिर सर से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि ये ख़ुद डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, नफ्सियात का मसला हो गया था उसको, तो वो वहाँ पे। तो ये कि अच्छा लगता है ये चीज़ें, ये सारा विलेज हो गया या कोई भी और ऐसा अदारा जो लोगों के लिए इतनी मदद करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, छोड़ते हैं किसी, मसलन ये है कि मदद के तौर पे जो भी होता है जो अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये कि मुखिर हज़रात से हमारी गुजारिश है, अभी हमारे अदारा में व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, वो मैंने फ़ेसबुक पे भी लगाया था, आपने और भी व्हाट्सएप भी किए थे लोगों को, तो व्हील चेयर के लिए ज़रूरत है माजूर लोगों के लिए। वो सर ने बोला था कि इसका व्हील चेयर का, तो ये कि जिस किसी को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी हो, इतनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो, तो उसको चाहिए कि ये मदद करें और लोगों के लिए आगे बढ़ें। काम करने वाले लोगों की जितनी भी अप्रिशिएट किए जाए, इतना भी उनके साथ हौसला उनका बढ़ता है फिर काम करने का भी। ये अल्लाह ताला किसी किसी को चुनता है इस चीज़ के लिए, ये हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती कि भाई वो आगे जाके किसी के लिए कोई मदद करे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको करोड़ों अल्लाह ने दिया होता है, लेकिन किसी के पास इतना या तो दिल नहीं होता या तो वो बात नहीं होती। लेकिन जो कुछ ख़ास लोग होते हैं जिनको चुना जाता है ये नेकी के काम के लिए।
नेकी की तो जी जनाब हमें हर किसी को ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आखिरत के लिए हमें अपनी दुनिया तो बस गुजर जानी है, तो आखिरत के लिए एक रास्ता है कि हम किस तरह से बनाना है। हर किसी को नेकी की ज़रूरत होती है और हमें चाहिए कि इस किस्म के कामों में हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि एक दो बंदे के करने का काम नहीं है। इसके अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे उसी तरीके से अच्छे तरीके से होगा। इंसानियत की खिदमत हम सब का फ़र्ज़ है और इसमें इंशाल्लाह हम भी इनका साथ देंगे। और आपसे भी गुजारिश है जनाब, जितना कर सकें आप करें, क्योंकि ये ही है जो हमारी आखिरत बनाती है। राना साहब मुझे ये बताएं, जितनी यंग लड़कियां वहाँ मैंने देखी, क्योंकि सोच औरत जो है ज़्यादातर काम वुमेन राइट्स पे कर रही है, हम औरतों के हुकूक़ पे, जायज़ हुकूक़ जो इस्लाम ने हमें दिए हैं और जो हमारा इस्लामिक माशरा हमें देता है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आपसे ये मुझे पूछना है कि ज़्यादातर क्या रीज़न ऐसा होता है, खुला के केसेस हैं या वो बेसहारा, मतलब ज़्यादातर ओल्ड एज में तो यही हुआ, चलो बच्चों ने निकाल दिया या उनके अपने फ्यूचर में वो लग गए हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है उनकी दवाओं का ख्याल रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग उन्हें टाइम टाइम पे दवा देते हैं और जिस तरीके से उनका हॉस्पिटल का और उनकी सारी सेहत का ख्याल रखा जाता है। जवान लड़कियाँ जो आई हुई हैं उनके पीछे क्या रीज़न है, वो क्यों, किस रीज़न की वजह से ज़्यादातर आती हैं? उसमें ये हमारे पास जो ज़्यादातर काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती हैं, गरीब भी होती हैं घरों की, तो ये तमाम जितनी ख़वातीन या लेडीज़ हमारे पे मेंटली चैलेंजेस होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो पैदाइशी होता है मामला, मेंटली रिटार्डेड होना, वो अल्लाह की तरफ से भी होता है। दूसरा ये कि बच्चियां जब जवान हो जाती हैं वो या तो रात दिन पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते रहना, हर टाइम पढ़ाई करते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये कि ज़हन पे असर पड़ता है। ये एक कंप्यूटर है अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें देखिए रात सोने की दिन काम करने का होता है। एक बंदा 24 घंटे ही लगा रहे, फिर वो फ़िक्र करनी शुरू कर दे, वो थोड़ा सा, अब ये कि उस शादी के दौरान बच्ची जवान होगी, शादी के काबिल होगी, अब उसकी वालदा की डेथ हो जाती है, तो बच्ची वो सोचती है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ करना था, तो वो इंतकाल कर गई। अब उसमें ये है कि अगर आप बड़ी बेटी को छोड़ के छोटी की पहले शादी कर देते हैं, तो बड़ी फिर जो वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाती है, सोच सोच के डिप्रेशन की तरफ जाती है। उसके बाद फिर ये कि उनको रिश्ते आते हैं जब तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलते हैं, तो वो और सोच उनकी वो बढ़ जाती है। इस दौरान अल्लाह ना करे बाप की भी अगर डेथ हो जाती है, तो वो फिर वो बिल्कुल वो एक अलग वो शिज़ोफ्रेनिया की तरफ चली जाती है, ख़यालात उनको आने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम जवानी में, तो वो उस टाइम जब उनका शादी का टाइम होता है, तो वो ये सोचती है कि मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा घराने का मिले, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वो हर बंदे की सोच है और होनी भी चाहिए। तो जब वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम फिर इस तरह की सोचें उनकी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर वो मेडिकल की तरफ आती हैं। फिर हमारे यहाँ कुछ सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा थोड़ा सा डिप्रेशन में है या कोई मामला आते हैं, तो आगे उनकी ट्रीटमेंट बेहतर नहीं होती, उनको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, फिर घर से उनको ट्रीट किया जाता है, तुम तानेबाजी दी जाती है, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, ये चीज़ें गलत है। तो जब अब फिर हमारे पास आते हैं तो इनको मेडिसिन दी जाती है, तो उसमें कवर किया जाता है इनको, मगर एज निकल चुकी होती। अब तो ऐसी जो लड़कियां अच्छे रिश्ते ढूंढती थी, आज वो मुझे कहती सर कोई रेडी वाला मिल जाएगा तो हम अपना घर बना सके। तो बड़ा दुख होता है, मगर ये कि घर से ही अगर इनको प्यार दिया जाए, इन बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत है, और फिर माशरे को चाहिए ऐसे लोगों को तवज्जो दे, ताकि ये जो है वो हर बंदा जो है वो अगर इनको तवज्जो दी जाए तो बहुत बेहतरी की तरफ से ये लोग आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात राना साहब आपने कही कि यानी कि जब उम्र होती है तो पेरेंट्स टाइम वो कर देते हैं एजुकेशन के, और उसके सिलसिले में जब उम्र निकल जाती है तो उसके बाद उस तरीके का रिश्ता जो उनके हिसाब से हो वो मिलता नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमिया यहाँ पे ये भी है कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो यानी कि उनके माइंड में होता है कि बिल्कुल पागल है कोई क्या, हालांकि हर बंदे की नीड है, बाहर तो हर बंदे के पास एक साइकेट्रिस्ट होता है जो कि आपके इन मसले मसाइल को देखता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो देखे अगर अल्लाह ना करे ऐसे प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो काउंसलिंग से बेहतर किया जा सकता है। उनकी सोच को बदलना चाहिए, उनका जो माइंड में बैठा है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा, तो काउंसलिंग मैं तो कह रहा हूँ हर इंसान को, आपको, हमें, जो तंदुरुस्त हैं बेहतर, उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनका अंदर का एक गुबार है जो है ना वो काउंसलिंग के बाद फॉरेन कंट्रीज़ में तो हर बंदे के पास एक काउंसलर होता है जो कि उसकी काउंसलिंग करता है, साइकेट्रिस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है। सबसे बड़ा इस टाइम जो कराची में जो मसला इस टाइम जो हमारी नज़र में है, जो मैं देख रहा हूँ,
ये ख़वातीन के साथ बहुत बड़ा मसला है, जो रोडों पे ख़वातीन ख़ासकर पड़ी हुई हैं, जिनको बेचारे जो ज़हनी तौर पे अपसेट हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के सामने देख लें, आपको दर्जनों मिलेंगी। कैंट स्टेशन पे चले जाएं, दर्जनों रोडों पे पड़ी। अब वो ज़हनी तौर पे अपसेट है, घर वाले उनको वो नहीं कर रहे। जवान बच्चियाँ आप देखें, अक्सर ऐसे केसेस देखते हैं जो बेचारी अपना वो बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं, उनको दुनियादारी का नहीं पता, उनको 2-2 महीने नहाना नहीं, अगर कोई ज़ख़म हो गया। अभी हम एक गवर्नर हाउस के सामने से किसी ने मुझे कॉल की कि भी ये लेडीज़, उनको हम लेके आए 6-7 माह पहले, उनके पाँव में कीड़े पड़े हुए थे। इतना उनका बुरा हालत है, मगर उसको पता ही नहीं दुनिया का। हम लेके आए उसको, अभी ट्रीटमेंट किए। आज माशाल्लाह मन की गाली देती मुझे। अच्छा, ज़ाहिर है उसे वक्त पे खाना, वक्त पे मेडिसिन, उसका जो कंप्यूटर अपनी जगह पे आ गया। तो आप ये कि वो ज़हनी तौर पे तो अपसेट है, मगर ये कि मेरी जो रिक्वेस्ट है तमाम ऐसे मुखय्यर हजरात से कि खुदारा जो ख़वातीन है रोडों पे, आप इनको स्पॉन्सर करें। देखें पूरा कराची भरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है, पूरे पाकिस्तान के लोग हमारे पास एडमिट होते हैं, मगर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। अगर लोग इनको या गवर्नमेंट को तो मैं 10 साल से सुन रहा हूँ कि हम ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं, मगर वो 10 साल में अभी तक बना नहीं है। उसके बाद मैंने 4 सेंटर बना दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे भरे हुए हैं। तो ये कि लोग स्पॉन्सर करें ऐसे लोगों को, जो लोग रोडों पे ख़वातीन ख़ास कर हैं, मर्द तो गुजारा कर लेते हैं कहीं भी, और औरत का जो रोड पे रहना, ये माशरे के लिए, हमारे मज़हब के लिए एक बहुत बड़ा फ़िक्रिया है। तो इंसान को चाहिए, हमें चाहिए ऐसी ख़वातीन को पर्दे में रखें, और इनको रोडों पे इनकी जगह नहीं है। ये किसी की माँ है, उसकी भी जन्नत है, अगर उसकी माँ तो मेरी भी वो माँ है, अगर किसी की बहन है तो मेरी भी वो बहन है। तो हमें सबको चाहिए, इंसानों मुसलमानों को, कि ये चीज़ों को देखें। ये ख़वातीन जो रोडों पे पड़ी, इनको स्पॉन्सर करें, हम लेने के लिए तैयार हैं, हमें कॉल करें। मगर ये कि देखें नेकी जब भी है, बड़ा अफसोस होता है 80-80 साल के बुढ़ों के फ़ोन आते हैं, आपके पास बेसहारा कोई औरत है, क्या करना है, मैंने शादी करनी, मैं सवाब कमा रहा हूँ। बिल्कुल भी ये सवाब कमा रहे हो, सवाब तो वो है ना कि आप इसके लिए कुछ करें, उसके जहेज़ के लिए करें, उसकी शादी के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, उसके खाने के, उसके पीने, ये नेकी है। सही बात तो है। लोगों की सोच ही अलग है, इस तरह नहीं होना चाहिए। स्पॉन्सर करें ऐसे लोगों को, ताकि वो अपने घर में अपनी इज़्ज़त से अपना वहाँ गुजारा कर सके। इसी तरह बूढ़े माँ बाप हैं बेचारे, सारी प्रॉपर्टियाँ, मैं तो कह रहा हूँ, ये जितने माँ बाप सुन रहे हैं इस टाइम, प्रॉपर्टियाँ अपने हाथ में रखें, कोई बच्चों को ना दें। ये हाथ में रखें, खाली बक्सा रखें, ये मरने तक आपकी खिदमत करेंगे कि इस बक्से में जो कुछ भी है ये सब तुम्हारा है। जब तक वो बक्सा पड़ा है, बाप जिंदा है, उसके पाँव धो धो के पिएंगे। आप मर गए, आप अभी दे दें सब कुछ, इस जिंदा आपको उठा के रोड पे फेंक दे। खून सफ़ेद हो गया। क्यों इतना सेल्फिश हो गए हैं? बिल्कुल राना साहब, एडमिट करा के चले जाते हैं, 10 दिन के लिए आ जाएंगे, उसके बाद कोई, हम मैयत लेके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है वो घर ही नहीं है इनका। 10-10 दिन एडी सेंटर में हमारी मैयत पड़ी रहती हैं, हम ढूंढते रहते हैं वर्षा को कोई मिल जाए, आखिरी इसका दीदार कर ले, मुंह देख ले, नहीं, वो खून सफ़ेद हो गया। अपनी मौत भूल गए हैं, और हर एक पे ये टाइम आ सकता है। जाहिर सी बात है, सबने सारी ज़िंदगी के लिए जवान नहीं रहना, रिच नहीं रहना। और बहुत ज़्यादा अमीर घरों की फैमिली की मैंने लेडीज़ देखी हैं जो कि केयर ना होने की वजह से वो भी रुल रही होती हैं, नशों में पड़ जाती हैं। इस किस्म के कोई ना कोई ऐसा वाक़या, इंसिडेंट उनकी लाइफ में होता है जो उन्हें मजबूर कर देता है, और वो इस तरह के वाक़यात में चली जाती हैं, और फिर उनको सहारा दिया जाता है, आगे उनको ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, जो भी हालात हैं, उनको हम सब देख रहे हैं, लेकिन क्यों अंधे बने हुए हैं मुझे समझ नहीं आता। जब तक अपनी ज़ात पे बात नहीं आती, हमारा दिल क्यों नहीं दुखता? और इस तरह के बहुत कम लोग हैं राना साहब की तरह जो दर्द दिल रखते हैं और जो इंसानियत का दर्द रखते हैं। हमें चाहिए, अगर हम खुद से नहीं करें, एटलीस्ट इनकी थोड़ी सी इस तरह से हेल्प की जाए कि इनके लिए काम आसान हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो कदम बढ़ाया है, हमें भी ज़रूरत है इनका साथ देने की। विजिट करें, लोग आके देखें, विजिट करें। कुरान में है, हदीस में है कि आप पहले देने से पहले देखें। हम तो लोगों को दावत देते हैं, आके देखें, आपका दिल मानता है तो आप मदद करें, इनकी नहीं मानता तो कोई बात नहीं है।
मगर ये कि लोग आए, देखे वीज़ा नहीं लगता, कराची शहर में बैठे आप किसी के लिए टाइम निकालें। हमें भी जब हम आए थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें विज़िट कराया था, एक बंदे से बात करवाई थी, वहाँ पे सबसे हम मिले थे और उसके बाद ही इनके दिल में, हमारे दिल में इनके लिए बहुत अच्छाई आई कि इतना अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे खुश थे इनसे कि टाइम पर दवा दी जाती है, टाइम पर खाना मिलता है, उनके कपड़ों का ख्याल रखा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से उनको सफाई सुथराई के माहौल में रखा गया था। बहुत दिल खुश हुआ। तो इन्हें आज बुलाया। राना साहब ये बताएं, आप दोनों से मेरे क्वेश्चन है, 1 बाय 1 आप बताएं कि कभी कोई ऐसा वाकया आया कि आप देखें हम जब किसी ऐसे माहौल में बैठे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें सख्ती आने लगती है और हम रोज़ जब देख रहे होते हैं तो ऐसा सच हम जैसे लोग जो कभी कभी देखते हैं तो हमें ज़्यादा दुख होता है। आपका तो ये फील्ड है तो रोज़ आपके सामने इस किस्म के वाकयात आते हैं। कोई ख़ास ऐसा वाकया आया हो कि जिसको देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो गए और आपने कहा हो कि ये इस तरह के लोग भी हैं इस दुनिया में? कोई ऐसा वाकया, इंसिडेंट? अगर आप एक वाकया तो आपको बताया, यहाँ तो हज़ारों नहीं लाखों वाकया है। ज़ाहिर मेरे पास जब हज़ारों लोग एडमिट हैं तो मैं जब इनको खाना खिलाता हूँ उसके बाद मैंने पूछता हूँ, जाके कोई विजिटर आता है, विजिट कराते हैं, मैं पूछता हूँ क्या हाल है आपके, खाना वाना मिल रहा है, सही है खाना? तो मुझे आगे से गाली देते, मेरे मुंह पे थूक देते, हड्डी खा के गोश्त की मेरे मुंह पे मार देते। मगर मैं गले लगाता हूँ, अगर मुझे इनसे नफरत करनी है तो मैं इनको रखूँ ही क्यों, मैं फिर कोई और काम कर लूँ। तो मैं इनको गले लगाता हूँ, मैंने कभी नफरत नहीं रखी। मैं जो मर्जी, अभी कितना कोरोना चला है, मैं इसी तरह सबको गले लगाता हूँ। लोग कहते हैं जी आप ये करें वो करें, बचत ना, कुछ नहीं। वाकया बड़े बड़े आते हैं। अभी 5 साल पहले एक ऑस्ट्रेलिया से लड़की आई, उसने अपना गला वाला भी काटा, तो उसको हमने एडमिट किया, 1 साल रखा। उसने कहा मैंने शादी करनी है। हमारे पास लोग आते जाते हैं। अब साहब आए, उन्होंने कहा मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मुझे शादी करनी है। हमने कहा भी देखे ये पेशेंट है, खूबसूरत लड़की जवान है, ये पेशेंट है। आप ये कल आप आके कहें ये इनको मेडिसिन देते रहना टाइम पे, ये घर के बर्तन भी धोएगी, तेरे बच्चों को भी संभालेगी, तुम्हें भी संभालेगी, मगर इनको मेडिसिन देते रहना। इंग्लिश बोलती थी सारा कुछ। उसने कहा जी ठीक है मुझे मंजूर है। वो भी साहिब हैसियत था। हमने उनसे उनका निकाह कर दिया। बिल्कुल। कल सुबह दरवाज़ा खटकाया, अंदर आ गई 5 साल बाद। निकाह किया हुआ है, 200 रुपये दे दें जल्दी जल्दी। क्यों भाई? बाहर रक्शे वाले को देने। कौन हो तुम? अच्छा, मुँह नकाब तो उतारो, हम पहचाने से कौन हो? नहीं जल्दी करें आप, पहले 200 रुपये दे रक्शे वाले को। हमने 200 रुपये दिए रक्शे वाले को, फिर उसने नकाब उतारा, हम हैरान हो गए। हमने कहा आसिया तुम क्यों, क्या हुआ? कहती मेरा उनसे एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का वो आज पूरा हो गया। आज डेट देखे, नकाह की डेट देखे, तो वजह क्या? उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, उसका ख्याल नहीं रखा गया। अगर उसको मेडिसिन वक्त पे देते तो ये नौबत ना आती। फिर उसके शोहर को बुलवाया, बहनें उसकी बाहर थी, फ़ोन किया, उसके शोहर को बुलाया, उसको समझाया कि भाई आपको पहले दिन हमने कहा था। वो कह रहा है ये अभी 2 माह से 3 माह से मेडिसिन नहीं ले रही। जब नहीं लेगी मेडिसिन तो ज़ाहिर है। तो अब देखो वाकया की आपने बात करी, तो वो ऐसे ऐसे वाकया हैं। मैं जिसने स्टील मिल बनाई है उसकी बेगम को, कर्नल रिजवानुल्लाह की बेगम को मैंने अपने हाथ से दफनाया। कोई नहीं आया उसको देखने वाला। जस्टिस की बेगम थी, उसको अपने हाथ से। टाइम की कमी की वजह से आप बताएं लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बस लास्ट में ये है कि मैं ये कह रही हूँ, सर ने अभी बताया कि वो खाना खिलाने के बाद भी वो ऐसा हाइपर हो जाते हैं या वो इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, तो मैं फिर भी बर्दाश्त करता हूँ। अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है वो अगर अच्छे होते या वो ज़हनी तौर पे अच्छे सही होते, ओके होते, तो वो इस तरह का ना करते। ज़ाहिर बात एक नेकी करने वाले बंदे के साथ तो अगर कोई अच्छा बंदा है, कोई ऐसा समझदार है, तो वो तो नेकी करेगा, वो तो उसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन सर का कहना तो बिल्कुल सही है कि वो लोगों का ज़ाहिर बात है उनको सेंस ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है उनकी। मैं एक बात करूँ, एक मेंटल अगर एक घर में हो तो उसका पूरा ख़ानदान परेशान होता है। पूरा ख़ानदान सो नहीं सकता रात दिन। और मेरे पास सैकड़ों लोग हैं, तो अब मेरा क्या हाल होता होगा। मगर हमने, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, जज्बा दिया है, तंदुरुस्त हूँ, आपके सामने हूँ, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रात सुकून की निकल। बिल्कुल माशाल्लाह, जब अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कराता है तो उसके लिए दिल भी अल्लाह बड़ा कर देता है। और आपको ये, आप छोटे दिल के साथ इतने बड़े काम कर नहीं सकते। अल्लाह खुद ब खुद आपके दिल के अंदर इतनी जगह पैदा कर देता है और दर्द दिल पैदा कर देता है कि आप इतने बड़े दिल के मालिक बन जाते हैं और अल्लाह आपकी आखिरत इसी तरीके से संवारता है। हमारी दुआएँ बहुत सारी राना साहब के साथ हैं और मैडम आपके साथ भी बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं। अल्लाह आपको इसी तरह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे और दर्द दिल रखे और हम सबको भी ये तौफीक दे कि हम भी आपका साथ दें इस काम के अंदर। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह।
और आप सबसे भी गुजारिश है जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं इंसानियत की खिदमत करें, क्योंकि यही चीज़ हमारी आखिरत की निजात का ज़रिया बनेगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को आपके सामने हाजिर होंगे जी। दुआओं में याद रखिएगा सोच औरत को। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़, बाय।